आज का जो विषय है जिसके बारे में हम बात करेंगे, दरिद्र योग से पीड़ित हैं। दरिद्र योग क्या होता है? जब दूसरा भाव 11वें भाव में दुश्मन ग्रह आकर बैठ गए तो वो दरिद्र योग होता है। अगर आपको अपने भाग्य को जागरूक करना है तो किन भावों को जागरूक करना पड़ेगा? अपने दूसरे भाव को, 5वें भाव को, 9वें भाव को, 11वें भाव को और 10वें भाव को। दूसरा भाव आपको उस दिन परसों की वीडियो में, कल वीडियो बनाई नहीं थी, परसों की वीडियो में बताया था कि वो फैमिली लाइफ का होता है। ठीक, आपके वाणी का होता है। जब दूसरा भाव अच्छा जागरूक होता है ना तो आपके बात में पावर आती है। कह दिया सो कह दिया, लोगों की ना पकड़ बैठती है। दूसरा भाव इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपके सेविंग का भाव है वो, है ना। ये जो जिनके कर्जे सर पे चढ़ जाते हैं ना, फिर उसके बाद में कहते हैं ना तितर पितर हो जाता है पूरा खानदान। वो दूसरा भाव अगर दूषित आ गया ना, कभी जिंदगी में स्टेबिलिटी देने नहीं देता। एक बार क्या हुआ, एक बार एक क्लाइंट आई थी वास्तु विजिट के लिए, एक्चुअली हम गए थे, तो ऐसे ही लोगों के बारे में बात कर रही थी। बेचारी बहुत जगह भटकी थी पहले, तो ऐसी अलग अलग चीज़ें बता रही थी। फिर कहती कि किसी ने ना दूसरे भाव का, मेरा केतु है, और किसी ने, मैंने एक उसमें ही कोई है उसमें कि तुम जितना पैसा खर्चा करोगे उतना ही पैसा आएगा। अरे भाऊ, दूसरे भाव में अगर केतु बैठ गया और 8वें भाव में राहु बैठ गया, ये जितने लोग हो थोड़ा संभल के चलो, कभी जिंदगी में स्टेबिलिटी आ नहीं पाएगी। नहीं तो जितना पैसा उड़ाओगे उतना ही पैसा आएगा। उड़ाने के चक्कर में, ऐसी वीडियोस देखने के चक्कर में खाने के वांदे ना हो जाए, सड़क पे ना आ जाओ, क्योंकि स्टेबिलिटी तो कभी देने नहीं देता। और केतु दूसरे भाव का पूरी कोशिश कर देता है कि ऐसे हालात बने, क्योंकि ये ना भूलना 8वें भाव में राहु बैठा है। हेल्थ का धुआं निकालना, मैरिड लाइफ का धुआं निकालना, पैसों का धुआं निकालना, इसका काम ही यही है। दूसरे का क्या जाता है, वीडियो बना रहा है, हाँ इस भाव में ये चेक करो, ये कोई भी बकवास कर दे। पता ही है दुनिया तो है ही लगी पड़ी है, ना बुद्धि इस्तेमाल करती ना कुछ इस्तेमाल करती। मेरे को कोई बोलने में शर्म नहीं आती। सोच समझ के, मैंने कहा अपनी लाइफ देखी है, मैं कहा मैरिड लाइफ देखी है। खुद ही तो बोलते हो कि 1 मील का भी बंदोबस्त नहीं हो पाता था। कभी इस फ्रेंड के पास रहते थे, कभी उस फ्रेंड के पास रहते थे, तो कहां से पैसा उड़ाओगे? ये जो सुन सुन के आ जाते हो। 5वें भाव को जागरूक करना क्यों जरूरी हो जाता है आपके सक्सेस के लिए? इट इज अबाउट, ऑफ कोर्स इट इज अबाउट योर रिलेशनशिप, योर अफेयर्स, ऑफ कोर्स योर स्टडीज, योर चिल्ड्रन, ऑफ कोर्स, बट ये सक्सेस का भी तो है, आपके निर्णय का भी तो है। 9वां भाव, हमेशा इसके बारे में मैंने बात करी है। 9वें भाव को तो कभी आपने भाव ही नहीं दिया, वो तो है ही किस्मत का, वो तो है ही आपका भाग्य स्थान, उसको तो कभी भाव ही नहीं दिया। हर चीज फल मिल जाए, फल कैसे मिलेगा? लक फैक्टर साथ देना चाहिए। मैंने हमेशा अपनी ये जो चीजें जाहिर करी है। कौन मेहनत नहीं करता? मेहनत बहुत करते हैं यार, और कई लोग बिल्कुल मेहनत नहीं करते। एक सोल है, वो एक खानदान में जन्म कर लेते हैं, वो दे आर मिंटिंग मनी, बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, कहा जाता है ना, कहावत है। और एक बच्चा उस फैमिली में जहां पर उसको कपड़ा नसीब नहीं होता, तो ये बच्चे की गलती है क्या? बच्चे ने मेहनत नहीं करी? नहीं ना, फिर तो किस्मत ही आई ना। तो किस्मत से बड़ी क्या चीज है? खुद सोचो, ये मेहनत नहीं करता, वो मेहनत नहीं करता, अच्छा लगता है क्या? कौन मेहनत नहीं करना चाहता? पर लक फैक्टर भी तो साथ देना चाहिए। 10वां भाव किसका होता है? आपके कर्म का। कर्म हानि योग किससे क्रिएट होता है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है? आपका 10वां भाव। आपका 11वां भाव उस दिन भी समझाई थी ना। 11वां भाव किसका होता है? आपके नेटवर्क का। आपके ऊंचे पद प्रतिष्ठा वाले लोग मिलने चाहिए, आपको लोगों का सपोर्ट मिलना चाहिए। आपको मित्रों का सपोर्ट अगर नहीं मिलता, लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, दोस्त आपका मजाक उड़ाते हैं, दिखाते कुछ और है कुछ और। इससे बदतर क्या बात होगी कि किसी को मैं अपना बोल ही ना पाऊं। 11वां भाव आपकी इच्छा पूर्ति का है, 11वां भाव आपके सपने पूरे करने का है। मैं एक एक भाव को लेकर सारा समझाऊंगी, कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं, बट मैं वैसे एक आपको बात बता रही हूं। ये चीजें ना आपकी समझनी जरूरी है ना। देख रहे हो ना आजकल हाल क्या चल रहा है। मैं आपको क्या बोलती थी, वो ही जो माइक लगाकर पूछते हैं, ये करते हैं, देख रहे नजारे, ये सब दे आर ऑल, क्या बोले अभी, ठीक है। ये कमर्शलाइजेशन का जमाना है। ऐसे तो कहीं पर भी बैठकर अपन के पास इतना टाइम किधर है? मतलब कहते हैं ना 2 घंटे नींद नसीब नहीं हो पाती, तो इधर उधर जाकर हम क्या करेंगे?
हम जितना हो पाता है आपको अच्छे से समझाते हैं, उसकी पकड़ लो, दुनिया को देखो। मैं नहीं बोल रही टाइम पास करने के लिए करो अपनी, लेकिन जीवन में वो एक्शंस करना शुरू कर दो जिसकी वजह से किस हालात में आप आ जाओ, वो उससे मुझे दिक्कत है। 11 नारियल ले लो, 11 नारियल, शनिवार या रविवार कोई बात नहीं, भैरव बाबा का दिन तो बुधवार भी होता है, बुधवार भी कर सकते हैं, शनिवार भी कर सकते, संडे को भी कर सकते हैं। 11 नारियल लेके जाना, साथ में 11 कौड़ियाँ लेके जाना। इसको मैं तो कहती शनिवार को करो या संडे को करो, आप देखो कोई बात नहीं, बुधवार को भी कर सकते हैं। और इसको हर अमावस को भी करना, अमावस्या को भी करना, है ना। फुरफुर बिजली के स्पीड से भाग्य भागेगा, लिखित बात है। क्या करोगे, 11 नारियल ले लो, 11 नारियल चढ़ा दो भैरव बाबा के, रख दो, ठीक। उस थोड़ा सरसों का तेल लेके जाई शीशी, पूरी दुनिया करती है, कौन नहीं करता। जो बड़े बड़े आज उस लेवल पे पहुंचे पूरी दुनिया, कोई सही बंदा मिलना चाहिए, कोई इलाज ऐसे ऐसे करवा दे, बता दे, हो गया काम। दुनिया की परवाह मत करना, कोई देख लेना भैरव मंदिर जहाँ पर ज़्यादा आते जाते लोग नहीं हो वहाँ चले जाना, थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। हमने कौन सा रोज करना है, हमने रोज करना है क्या, अमावस्या को ही कर लो, चलो शनिवार को ना कर पाओ, वैसे क्यों ना कर पाओ, हालात देखो, बदनामी हो रही है, खुद ही कमेंट करते हो ये हो रहा है वो हो रहा है, लोग बातें सुना के जा रही हैं, मैं क्या करूं बातें सुना के जा रही हैं, मैं तो इलाज बता सकती हूँ ना, मैं बता सकती हूँ, मैं तो क्या ब्रह्मांड में कोई शख्स आपके लिए कुछ कर नहीं सकता सिवाय आपके, पता नहीं कब समझेंगे आप। 11 नारियल रख दो, साथ में सरसों की तेल की बोतल रखना, बोतल से ही बिंदास अभिषेक करना। ओम क्लीम काल भैरवाय नमः, 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 या कटोरी में रख देना, छिड़कते जाना, ओम क्लीम काल भैरवाय नमः, ओम क्लीम काल भैरवाय नमः। ओ नारियल पे ओम क्लीम काल भैरवाय नमः, ओम क्लीम काल भैरवाय नमः, ओम क्लीम काल भैरवाय नमः। जब 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 जितनी देर हो पाए उतनी देर बैठकर करो, ठीक। ये नहीं कि 5 बार बोल दिया और आ गए, हो गया चमत्कार, थोड़ा बैठ कर करो, एकदम एकाग्रचित्त होकर करो। ये जितना भी भाग्योदय हो नहीं पा रहा है ना, कोई ऐसा पत्थर सा आ गया है, पत्थर को पिछाड़ देगा, ठीक। ये छिड़काव करे। अब क्या करना है, 11 कौड़ियाँ लेकर गए थे, 11 कौड़ियाँ जो है उस टाइम पे अपने पास ही रखो, वो 11 कौड़ियाँ लेकर आ जाओ प्रसाद के रूप में, ये सोचना है कि प्रसाद है। इसको अपने घर के मंदिर में रख दो, अपने घर के मंदिर में रख दो, अगले शनिवार जाएंगे, अगले संडे जाएंगे, फिर ये लेके चले जाएंगे, फिर छिड़काव करेंगे, फिर आ जाएंगे, अगले अमावस्या जाएंगे, फिर ये कौड़ियाँ, ये सेम कौड़ियाँ आवन जावन वाली चीज रहेगी। है पावर, कौन रोक पाएगा, बताओ कौन रोक पाएगा, कोई ना रोक पाएगा, कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ सिवाय आपके, क्योंकि आप ठानते नहीं, लुल पुल होकर बैठे रहते हो, मेरे को बोलने में कोई शर्म नहीं है। ठीक, दूसरी चीज बताते हैं, बहुत जबरदस्त बताते हैं, ठीक। तांबे का आप ले लो पात्र, तांबे का, ठीक, प्लेट ले लो, उसके ऊपर 11 नाग केसर रख दो। ऐसा शक्तिशाली विधिया है ये, समझदारों समझ जाओ, कौन 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 रोक पाएगा, हैं। लगो अब अपने काम पे लगो, कोई बात नहीं। कई बार वक्त ऐसे चल पड़ता है, जो लोग सलामी देके जाते थे आज मुंह पे 2 गाली देके जाते हैं, ठीक है, आप मीठे बन जाओ, फेक इट टिल यू मेक इट, जब तक वो रियलिटी में चीजें तब्दील ना हो जाए करो, कोई बात नहीं। क्या करोगे, तांबे के पात्र में नाग केसर रख दो, साथ 5 कौड़ियाँ रख दो, एक छोटा सा नाग नागिन रख दो, ठीक। अब क्या करोगे, ओम नाग राजाए सर्व संपत्ति देही देही स्वाहा लिख देंगे, ठीक। कितनी बार, मिनिमम 21 बारी। उसके ऊपर जाना चाहो तो बिंदास जाओ, लेकिन ये कब होएगा, शनिवार को होएगा या अमावस्या को कर लो, क्योंकि भाग्योदय करना है ना, हमको करंट देना है ना, रॉकेट जैसा फुड़फुड़ उड़े, रॉकेट चाहिए अपने को, रॉकेट एकदम टेक ऑफ हो जाए आपकी जिंदगी, डेस्टिनी का प्लेन, दैट इज अ टारगेट, तो दैट विल हैपन, नो प्रॉब्लम, ठीक। तो आपने ये करा, जप किया, और उसके बाद ये सारी सामग्री उठाकर पीपल के पेड़ के नीचे आपने रख के आ जाना है, बस चढ़ा के आ जाना है।
वो कहते हैं एक ऊर्जा वहां पर तब प्रेजेंट हो एकदम, ये क्योंकि जप करे हो तो कुछ तो पावर वाला ही जप देंगे, ऐसा तो हम देंगे नहीं। कोशिश करके काले कपड़े इस वक्त पहनना। शाइना सेठ क्या करी, काले कपड़े, काले कपड़े और उत्तर की तरफ फेस करना, ठीक। और ये इसको अमावस्या को कर लो, शनिवार 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 कर लो, क्योंकि चांदी का नाग नागिन बोला है ना, इसीलिए किसी का बंदोबस्त उतना हो पाता नहीं हो पाता। लेकिन अगर ये इतना पावर वाला नहीं होता, क्योंकि तो मैं बताती ही नहीं। एक चीज आपको बताती हूँ, दूध में केसर और क्या बोलते हैं शहद डाल के अपने नॉर्थ ईस्ट में रख दो, ठीक। दूध में केसर डालकर रख दिया, रात भर उसको पड़े रहने दो। सुबह उठकर ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालाय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम माँ लक्ष्मी नमः, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालाय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम माँ लक्ष्मी नमः। थोड़ा सा अपने लेप लगा लेना और थोड़ा सा रख कर जप करना है। दुनिया क्या बोलेगी क्या नहीं बोलेगी, दुनिया के पास जाने से पहले 1 घंटे पहले प्रयोग कर लो ना। जितना आपका दूसरे भाव का, 5वें भाव का जितनी बंदिश है उसको पिछाड़ देंगे आप। इधर जब मैं बोलती हूँ जीवा पे रखकर कोई भी जप करना है, इसका मकसद होता है यहाँ पर दिस इज आवर थर्ड आई, है ना। यहाँ ये हमारा क्राउन चक्र है, इसको कैसे जागृत करें वो भी बताएंगे। ये हमारा रुद्र चक्र है, ये हमारा रुद्र चक्र है, समझे। ये हमारा गंधर्व चक्र है। बात बोल नहीं पाते समय पे, बोलते हो तो बोलते गंदा हो। जहां पर बोलने की बात आती है वहां नहीं बोल पाते। जब बोल ही नहीं पाओगे तो कैसे बात बनेगी। कंपटीशन का जमाना है, ऐसी बात में पावर लगनी चाहिए। वैसे तो बात में पावर लगने के लिए आपको बात बताएं हम, मैंने क्या बोला था, लोगों पे पकड़ बनेगी आपकी बड़ी जबरदस्त वाली। चमेली का तेल का दीपक जलाओ कहाँ पर, अपने घर के ईस्ट डायरेक्शन में। वहां पर बगलामुखी, वैसे तो बगलामुखी माँ का यंत्र स्थापित करना होता है, लेकिन वो नहीं कराऊंगी। मुझे आपका पता नहीं कि कैसे सच्चे सुच्चे कैसे रहते कैसे नहीं रहते, कैसे घर का माहौल है, दैट आई डोंट नो, सो आई डोंट वांट टू टेल यू दैट। मैं नहीं बता रही वो आपको, है ना। अपने घर के ईस्ट डायरेक्शन में चमेली के तेल का दीपक जलाओ या घी का दीपक जला लो, कोई बात नहीं। रात को बैठकर ओम रीम बगलामुखी सर्वदुष्ट नाम वाचा मुखम पदम स्तंभाई जीवा कीले बुद्धि विनाशाय रीम फट। ओम रीम बगलामुखी सर्वदुष्ट नाम वाचा मुखम पदम स्तंभाई जीवा कीले बुद्धि विनाशाय रीम फट, ठीक। ये कर सकते। 5 माला अगर कर दिए ना, नाक रगड़ेगे वो लोग जिसने गलत किया है। और ये बोलने वाली बात नहीं है, दूसरे भाव की जितनी बंदिश है ना उसको पिछाड़ देंगे आप। चलो 5 ना कर पाओ, 1 करो, कुछ तो करो, ठीक। चलो अब हम जा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।